नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन किया है जहां पर हम लोग ये एप्लीकेशन के बारे में चेक करेंगे, रिजेक्शन वगैरह कैसा हो क्यों हो सकता है, सब्सक्रिप्शन के बारे में चेक करेंगे कितना सब्सक्राइब हुई है, रिटेल एनआई सबका ब्रेकअप हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। साथ साथ जीएमपी को चेक करेंगे, लिस्टिंग इनको चेक करेंगे, अलॉटमेंट चांसेस मेनली अभी इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन को चेक किया जाएगा। एंड रिजेक्शन का क्या क्या कारण हो सकता है, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। आईसीआईसीआई का जो आईपीओ क्लोज हुआ है उसके साथ भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कैसा सब्सक्रिप्शन हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोगों को पता है आईपीओ का प्राइस बैंड। देखिए अपर बैंड 574 का, तो ये इशू का प्राइस एक लॉट में 26 शेयर यहाँ पर रहेंगे। एम्प्लॉय के लिए 520 का प्राइस रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आज आईपीओ क्लोज हो गया। अलॉटमेंट 17 को मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है होना चाहिए। कंपनी ने 18 भी डेट बताया था, लेकिन 18 चूंकि सैटरडे, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कल ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है रिफंड 20 तारीख, अगर नहीं अलॉटमेंट मिला तब, और अलॉटमेंट मिल गया तो 20 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा। 21 जुलाई को लिस्टिंग के लिए जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर चेक करेंगे लॉट्स के बारे में। तो हम लोगों को पता है कि रिटेल के लिए एक लॉट 26 शेयर्स 14,910 पर मिनिमम है, इतना। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, 338 शेयर्स, इतना इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली एसएच कैटेगरी यानी कि शेयर होल्डर कोटा के लिए भी इतना ही है, 13 लॉट्स मैक्सिमम है। इस चीज को जानिएगा, यानी इतना निवेश है। और उसी तरीके से रिमेनिंग का ब्रेकअप आप चेक कर सकते हैं, एसएच बेचना आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबका कॉम्बिनेशन है, रिटेल के लिए, एसएनआई के कैटेगरी के लिए, बीएनआई कैटेगरी के लिए। शेयर होल्डर कोटा के लिए 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट था, एम्प्लॉय के लिए 5 लाख का मैक्सिमम लिमिट था। एंड किस तरीके से सभी को दो दो एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे, एम्प्लॉय 3 कर सकते थे। यहाँ पर ये आप मैंने कई बार कई वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट है रिजेक्शन होने का क्या क्या चांस, बिकॉज बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आप एलिजिबल नहीं है शेयर होल्डर कोटा में और फिर भी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो रिटेल वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा, साथ साथ शेयर होल्डर कोटा भी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा अगर एलिजिबल नहीं है तब। साथ साथ अगर आपका मान लीजिए अब डिफरेंट पैन कार्ड है, मान लीजिए पापा का यूज किए, मम्मी का यूज किए, साथ साथ अगर आप मान लीजिए अपनी वाइफ का यूज कर रहे हैं और सब पता चला सबका पेमेंट एक ही यूपीआई से कर रहे हैं, तो इस केस में भी रिजेक्शन होगा, सेबी का नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। साथ साथ मिस यूपीआई मैंडेट, आपने अप्लाई तो कर दिया लेकिन आज शाम तक आपको उसको अप्रूव करना था मैंडेट को, अगर आपने नहीं किया तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। टेक्निकल ग्लिचेस के कारण रिजेक्ट होता है, इनसफिशिएंट फंड रहता है तो भी रिजेक्ट हो जाता है। थर्ड पार्टी यूपीआई बैंक अकाउंट क्या कहता है, यू मस्ट अप्लाई फॉर आईपीओ यूजिंग अ बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी दैट बिलोंग्स टू द सेम पर्सन। पता चला कि आपने अप्लाई किया है और अपने फ्रेंड के यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर क्या है कि यूपीआई आईडी बिलोंग्स टू द सेम पर्सन होल्डिंग द डीमैट अकाउंट, एंड इफ यू यूज योर फादर्स और फ्रेंड्स यूपीआई आईडी टू पे फॉर एन आईपीओ इन योर नेम, the application will be rejected. The PAN on the demat account and PAN on the bank account must match. ये मैच होना चाहिए, अगर नहीं मैच करेगा तो फिर कैंसिल। ये चीज है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन। जीएमपी को करंटली अभी चेक करेंगे, देखिए कभी 95 दिखाता है, कभी 98 दिखाता है। इससे अगर चेक करेंगे तो 16.55% का रिटर्न यहाँ पे देखिए, दोनों को जोड़ दिए, 574 के साथ जोड़िएगा तो ये भाव में लिस्टिंग एंड एक लॉट में 2470 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। ये हो गया लिस्टिंग इन। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन पार्ट, तो देखिए अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, 41.73 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई, देख सकते हैं टोटल। और यहाँ पर क्यूआईबी चेक कीजिएगा तो 140 टाइम्स, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 बजे के बाद ये रिफ्लेक्ट होता है। देखिए अच्छा खासा रिस्पांस मिला। एनआई 22.51 टाइम्स, उसमें ब्रेकअप चेक किए, बीएनआई एसएनआई कैटेगरी ये हो गया। रिटेल 3.76 टाइम्स और एम्प्लॉय कैटेगरी 4.7665 टाइम्स और शेयर होल्डर 9.52 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। यानी कि बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है, खासकर शेयर होल्डर कोटा में, देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है कि अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के साथ और एसबीआई कंपैरिजन कीजिएगा, देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होता है क्यूआईबी, आईसीआईसीआई के केस में 123.87 टाइम्स था, इसका चेक कीजिएगा तो 140 में, यानी कि एसबीआईएमसी आगे निकल गई। यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशन को चेक करेंगे, ये 22.04 था, यहाँ पर 22.5, यानी कि यहाँ भी आगे निकल चुकी है। रिटेल का चेक करेंगे 2.53 टाइम्स था, यहाँ चेक कीजिएगा 3.76, यानी कि रिटेल कोटा भी अच्छा खासा यहाँ पर इनसे बढ़कर आया। शेयर होल्डर कोटा चेक करेंगे तो 9.75 टाइम्स था, यहाँ पर क्या चेक करेंगे तो 9.52 टाइम्स, देख सकते हैं। और टोटल ये 39 टाइम्स से सब्सक्राइब हुई थी, 39.17, इसका चेक करेंगे तो 41.73 टाइम्स, यानी कि एसबीआई फंड आईपीओ को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन कंपैरिजन टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। ये हो गया। नेक्स्ट रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट पार्ट। अगर रिजर्वेशन को चेक करेंगे तो क्यूआईबी के लिए 50% है, इतने शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 45.23% टोटल इशू का।
उसके अलावा अगर चेक करेंगे एनआई कैटेगरी के लिए देखिए 15% का है, 13.57% टोटल का इशू का। रिटेल के लिए चेक करेंगे तो 35% है और 31.66% टोटल इशू का है, देख सकते हैं। और मैक्सिमम अलॉटीज कितना रहेंगे तो 2,81,741 इतने लोगों को ही अलॉट किया जाएगा यूनिक जब निकाला जाएगा तब। और उसी तरीके से एम्प्लॉय कैटेगरी 1.91% टोटल, देख सकते हैं। और इतना क्वांटिटी शेयर्स रिजर्व है 3,25,000 3,25,000 3 लाख नहीं 32,57,347 है। और शेयर होल्डर में देख सकते हैं इतना है और 7.64% है। और यहाँ पर पूरा ब्रेकअप को चेक कर सकते हैं, पूरा मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अलॉटमेंट का क्या मेथोडोलॉजी होता है। तो अलॉटमेंट में चेक करेंगे तो रिटेल के लिए लॉटरी होता है और शेयर होल्डर कोटा के लिए प्रोपोर्शनेट बेसिस में यहाँ पर अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे सबको का क्या यहाँ पर है कि देखिए मैक्सिमम एक लॉट पर पैन ही ज्यादा सबसे पहला क्राइटेरिया को होता है, बिकॉज कंप्यूटराइज बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैंने 13 लॉट के लिए अप्लाई किया उसमें से कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट हो ही जाएगा ना, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल प्रेफरेंस रहेगा। इफ रिटेल पोर्शन अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो लॉटरी विल नेवर अवार्ड मोर देन 1 लॉट, एक लॉट आपको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। इफ अप्लाइड फॉर 13 लॉट द मैक्सिमम रिटेल लिमिट, इफ यू विन द लॉटरी यू विल स्टिल ओनली गेट, अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आपको एक ही लॉट मिलेगा। इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, यानी कि लॉटरी इज कंप्लीटली रैंडम रहता है। समवन अगर आप 13 लॉट के लिए एग्जैक्ट अप्लाई करते हैं द एग्जैक्ट चांस ऑफ गेटिंग 1 लॉट एज समवन हु अप्लाइड फॉर 1, यानी कि 13 लॉट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो भी उतना ही चांसेस है और एक लॉट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो भी उतना ही चांसेस, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं पहले अप्लाई कर दे तो ज्यादा मिलने का चांसेस है, बाद में करेंगे तो कम, नहीं लास्ट के 5 मिनट में अगर बचा है तभी अप्लाई कीजिएगा तो नहीं चांस बनता है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट चांसेस रिटेल के लिए। तो रिटेल देखिए सब्सक्राइब कितना टाइम्स हुए 3.76 टाइम्स आया। कैसे, ये कंपनी ने इतना ऑफर किया था, देख सकते हैं लगभग 5.4 करोड़ शेयर्स और इतना एप्लीकेशन हुआ, यानी कि लगभग 20 करोड़ शेयर्स यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं, देख सकते हैं। यानी कि इसको जब डिवाइड कीजिएगा 3.75 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो फाइनल सब्सक्रिप्शन स्टेट को चेक करेंगे 3.76, देख सकते हैं। बिड रिसीट फॉर रफली 3.4 टाइम्स द शेयर्स एन ऑफर, यानी 3.4 नहीं अब 3.7 हो जा रहा है। कंप्यूटराइज रैंडम लॉटरी मेथड से सिलेक्शन होता है बिकॉज रिटेल कैटेगरी इज ओवर सब्सक्राइब, CV अलॉटमेंट प्रोसेस प्रायोरिटाइज गिविंग एटलीस्ट 1 मिनिमम लॉट दैट इज 26 शेयर्स टू मेनी यूनिक पैन एप्लीकेंट्स को जितना हो सके उतना पॉसिबल किया जाता है। विथ फाइनल सब्सक्रिप्शन 3.76 टाइम्स चांसेस ऑफ गेटिंग अलॉटेड अ लॉट इज, एक लॉट मिलने का चांस कितना है तो इन 3.6 तो 27%, 27% चांस निकल कर आ रहा है कि मिलने का चांसेस है, 27% चांस निकल कर आ रहा है। इफ इन ओवर सब्सक्राइब रिटेल कैटेगरी अप्लाइंग फॉर मल्टीपल 13 लॉट्स डज नॉट इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 27% चांस मिलने का है, 100% नहीं है, 27% है। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये भी कह सकते हैं 1 आउट 4 में से एक को मिलने का चांसेस यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर है देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिनिमम लॉट और 26 शेयर, यानी कि 1 in 3.76, ये कहने का मतलब है लगभग अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ कि लगभग 4 में से एक का मिलने का चांसेस रहेगा, यानी कि 27% है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर कोटा के लिए। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस में सिलेक्शन होता है, ऑल्सो कॉल्ड प्रो रेट अलॉटमेंट मेथड है इन IPO वन इशू इज ओवर सब्सक्राइब मीनिंग डिमांड फॉर शेयर इज ग्रेटर देन सप्लाई अवेलेबल, ऐसा अगर होता तब ये यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस में किया जाता है। इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग सम एप्लीकेंट कंप्लीटली और यूजिंग रैंडम लॉटरी, कंपनी स्केल करती है डाउन एवरी वन एप्लीकेशन यूजिंग सिंगल यूनिफॉर्म रेशियो सो दैट एवरी वैलिड एप्लीकेंट रिसीव अ फेयर फ्रैक्शन व्हाट दे आस्क्ड फॉर, यहाँ पर ये देखने को मिलता है, यानी कि सबको मिलने का इक्वल चांसेस रहता है, लेकिन कब वो भी हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट रेशियो निकाला जाता है यहाँ पर, यानी कि टोटल शेयर्स कितना कंपनी ने इशू किया और कितने लोगों ने अप्लाई किया। जब इसको निकालेंगे तो निकल जाएगा आपका अलॉटमेंट रेशियो, और उसके बाद फिर शेयर्स अलॉटेड, कितना शेयर्स मिलने का चांसेस है, तो कितना शेयर आपने अप्लाई किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट रेशियो से तो आपको निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप इमेजिन कि 10,000 शेयर्स अवेलेबल फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बट इन्वेस्टर्स अप्लाई 50,000, यानी कि 10,000 कंपनी ने ऑफर किया, 50,000 अप्लाई किया गया। अगर निकालिएगा तो अलॉटमेंट रेशियो निकल कर आ जा रहा है 0.2 या फिर 20%। अभी क्या मान लीजिए इन्वेस्टर्स ए ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 5,000 इंटू 0.2 कीजिएगा तो 1,000 शेयर्स मिलने का चांसेस है। इन्वेस्टर्स भी 1,000 शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 200 शेयर मिलने का चांसेस है। इन्वेस्टर सी ने 500 शेयर्स अप्लाई किया, यहाँ पर 100 शेयर्स मिलने का चांस है, यानी कि जितना ज्यादा आप अप्लाई कीजिएगा उतना ज्यादा मिलने का चांसेस है, देख सकते हैं जितना ज्यादा अप्लाई कीजिएगा उतना, तो लॉट जितना बढ़ेगा उतना मिलने का चांस यहाँ पर बढ़ जाता है, इसलिए प्रोपोर्शनेट बेसिस में सिलेक्शन को अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है अब अलॉटमेंट चांसेस क्या रहेगा। तो देखिए शेयर होल्डर कोटा में सब्सक्रिप्शन स्टेटस 9.52 का है,
हम लोगों ने चेक किया, प्रोपोर्शनल बेसिस में किया जा रहा है। इफ यू आर एन एलिजिबल शेयर होल्डर, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने रिकॉर्डेड से एक दिन पहले यानी कि 7 जुलाई तक शेयर को खरीद के 8 जुलाई तक रखे होंगे तो आप एलिजिबल होंगे। तो आप ड्यूअल एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते थे। तो आप 2 एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे। यहां पर अनलाइक रिटेल लॉटरी, शेयर होल्डर कोटा अलोकेट शेयर proportionally to the number of lots you have bid. With 9.52 subscription rate, investors who bid for larger number of lot stands much higher mathematically certainty of getting some shares allotted. तो जो ज्यादा अप्लाई करेंगे उनको मिलने का ज्यादा चांसेस है। अब इस कैलकुलेशन को भी जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने मान लीजिए 13 लॉट्स अप्लाई किया, 13 लॉट्स मैक्सिमम था ना, 2 लाख का अमाउंट, 13 लॉट्स है, तो 76.4% चांस बन रहा है आपको मिलने का। 12 लॉट्स अगर आप अप्लाई करते हैं 73.6 है, 11 लॉट्स अगर अप्लाई कीजिएगा तो 70.5, 10 लॉट्स अप्लाई कीजिएगा तो 67.1। अब यहां पर देखिए इसमें क्या चीज है, सब कुछ सोचेंगे कि यहां पर इतना प्रोबेबिलिटी या इतना परसेंट चांस बन रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, 13 लॉट्स मैक्सिमम था और यहां पर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, हम लोगों ने अभी चेक किया 9.52 करोड़ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि सबको यहां पर जो भी 9.52 या फिर 9.5 लॉट्स तो हो नहीं सकता, 10 लॉट से जिन्होंने भी ज्यादा अप्लाई किया होगा, 10 लॉट से जिन्होंने भी ज्यादा अप्लाई किया होगा, तो एक लॉट मिलने का चांसेस यहां पर इनको 100% जैसा हो जा रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली 100% के अराउंड यहाँ पर इनको पक्का मिलेगा। और रिमेनिंग जो रहेगा, जो मान लीजिए ये आपका बीच वाले जोन में हो सकता है इनको एक लॉट मिल भी जाए, लेकिन इधर वाले को अगर चेक करेंगे 8 लॉट से, अगर 8 लॉट से लेकर के 1 लॉट तक, तो यहाँ पर लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहां तक है इनको एक लॉट मिलने का 100% चांसेस है, ये बीच में है इनको भी एक लॉट मिल सकता है, लेकिन इधर वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पर लॉटरी सिस्टम से यहां पर सिलेक्शन होगा। क्यों, उसको चलिए चेक कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन इज लेस देन 13, क्योंकि 13 लॉट मैक्सिमम था, 13 लॉट से कम यहां पर सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि 9.52 करोड़ में। एंड यू अप्लाइड फॉर, अगर आपने 13 लॉट्स के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया, यू विल गेट 1 लॉट अलोंग विद ऑल एप्लीकेंट्स हु अप्लाइड फॉर मोर देन सब्सक्रिप्शन थ्रेशोल्ड। तो जो सब्सक्रिप्शन थ्रेशोल्ड है उससे जिन्होंने भी ऊपर अप्लाई किया होगा, यहाँ पर 9.52 करोड़ में, तो 10 लॉट जिन्होंने अप्लाई किया 10 से 13 तक, उनको एक एक लॉट मिल जाएगा। और रिमेनिंग पूल पोस्ट अलोकेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लॉटरी। देख सकते हैं ये चीज यहाँ पर है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अलॉटमेंट चांसेस, यहां पर क्या क्या निकल कर आ रहा है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है यहां पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहां पर चेक करेंगे तो फाइनल सब्सक्रिप्शन अप्रोक्सीमेटली 22.42 टाइम्स हुई है। स्मॉल एच एन आई कैटेगरी 2 लाख से 10 लाख के लिए है, तो यूर एप्लीकेशन यहां भी लॉटरी पूल में ही होता है। सिंस द स्मॉल एच एन आई सेगमेंट इज हेवली ओवर सब्सक्राइब, लॉटरी ऑड्स ऑफ विनिंग मिनिमम लॉट्स ऑफ 14, दैट इज 364 शेयर्स, अगर चेक करेंगे आर रफली 1 in 22, एक में से 22 में से एक को मिलेगा, यानी कि 4.54% का यहाँ पर चांस यहाँ पर बन रहा है। इतना ही है, लगभग 4 से 5% का निकल कर आ रहा है। किन के लिए, तो एनआई और एचएनआई कैटेगरी के लिए निकल कर आ रहा है। तो देखिए सबका हम लोगों ने चेक कर लिया, यहाँ भी हो गया। साथ साथ हम लोगों ने चेक कर लिया शेयर होल्डर कोटा का भी हम लोगों ने चेक कर लिया क्या अलॉटमेंट चांसेस है, एंड साथ साथ हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया आपका रिटेल के लिए क्या निकल कर आ रहा है। तो ये हो गया, हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट द अलॉटमेंट स्ट्रैटेजी, अलॉटमेंट मेथड को हम लोगों ने चेक कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।